गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शरीफ खानदान को पैनामा केस के बाद अब नैब रेफरेंसेस का सामना है। आज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली को तलब किया था, मगर खानदान के तमाम अफराद इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शरीफ फैमिली के सिक्योरिटी इंचार्ज को जो भेजे गए थे बकौल हसन हुसैन नवाज ने समन वसूल ना करने का उन्हें बताया है। टाइम इस समन की तामील कराई गई है। मुअज़्ज़िज़ जज ने तामीली रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि आइंदा ऐसा नहीं हो और आप जान छुड़ाने की कोशिश ना करें। अदालत ने कानूनी अमल चलाना है, वरना अदालती कार्रवाई तो मीडिया वाले भी बता देते हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करना ज़रूरी है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी फ़िलहाल जारी करने से इनकार किया है। उन्होंने एक और डेट दी है 26 सितंबर की और ये कहा है कि ये पेशी यकीनी बनाया जाए। शरीफ खानदान के नैब में पेश ना होने पर सेनेटर आसिफ करमानी ने क्या कहा, लेट्स वॉच है। ओके, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वी कैन नॉट रेफर यू देयर, लेकिन सेनेटर आसिफ करमानी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि डायरेक्ट मैसेज वहाँ तक नहीं जा सका। मगर जो बात उन्होंने खुलकर नहीं कही वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट में कह दी है। वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ये कह रही हैं कि एक सवाल उठाया इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है। उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ साहब नैब के कोर्ट के सामने पेश होंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा ही शुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल विक्टिमाइजेशन इन द गार्ब ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ फार्स। जनरल साहब, आई स्टार्ट विद यू फ्रॉम हियर। सो अब ये बात तय हो गई कि अदालत में तो पेश नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब। जी, मैं इसके बारे में फरिया डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने मरीम नवाज को कोट किया और मरीम नवाज ऑन बिहाफ ऑफ हर फादर मेरे ख्याल में बेहतर राय दे सकते हैं। उनकी राय के ऊपर मैं अपनी राय दे दूँ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि जहाँ तक उनकी अटेंडेंस और अदरवाइज का ताल्लुक है नैब अदालत के सामने, उसको आप उधर ही रहने दें। उनके कमेंट्स को फाइनल लें या उससे रिलेटेड कमेंट्स मरीम नवाज की ज़्यादा रिलेवेंट होंगे मुकाबलतन मेरे। तो जहाँ तक अदालतों के सामने जाने का ताल्लुक है, फेस करने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। जो भी डिसीजन आएगा वो फेस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। राइट, सो यू राइट कि उन्हीं से पूछे, उन्होंने अपना जवाब दे भी दिया बड़ा क्लियरली। सो ओवरऑल PMLN मुत्तफिक है इस स्टांस के ऊपर? डू यू थिंक अदालतों को फेस या यहाँ तक कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? बात यह है कि जो अदालती फैसला आया और जिसके नतीजे के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई किए गए, तो हमने वो अदालती फैसला माना, जिसकी वजह से वो एक तरफ हट गए। उन्होंने वजारत उज़्मा छोड़ दिया, वजारत वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दी। और साथ ही ये भी कहा कि अदालत का फैसला एज ए होल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उन्होंने यहाँ तक एक्सेप्ट किया कि वो कुर्सी छोड़ दी, तो आगे दूसरे पोर्शन को भी उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। तो उनकी एक्सेप्टेंस उस वक्त, वो इस वक्त भी हमारे पार्टी के कायद वही है। हमारा पार्टी है उसी के नाम से और पार्टी का फैसला उससे मुख्तलिफ नहीं है। Right. That's accepted as such. उसमें there should be no doubts and ये कोई under question या under discussion इस मसले को नहीं होना चाहिए। Right, but political victimization के हवाले से मेरा सवाल था। Political victimization नजर आ रही है आपको? Victimization, हम बिल्कुल इस victimization समझते हैं इसको। हमारी पार्टी की भी फीलिंग यही है और हम खुल के ये बात कहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम ने भी इस फैसले को रिजेक्ट किया और इसका उन्होंने खुल के मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरा उसके दो तरीके से हुआ। पहला तरीका उसका यह था कि मियाँ साहब यहाँ से चले, 3 दिन लिया उन्होंने लाहौर पहुँचने में, और जो कुछ सामने आया पब्लिक के सामने, आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा, मीडिया ने उसको फ्लैश किया। उसके बाद फिर ये जो 17 तारीख परसों की जो इलेक्शन थी 17th की, उसमें दोबारा उसका मुजाहिरा किया और वहाँ पर तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया इमरान खान साहब ने, बहुत बड़ा हम उसके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुल के कहा कि ये जो
इलेक्शन का नतीजा होगा, इस नतीजे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंजूरी और नामंजूरी समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर लोग वोट नहीं करेंगे इसका मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वो नहीं होंगे, और वो चाह रहे थे और कह रहे थे कि खुल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत में लोग आए और अपना वोट डालें, और नतीजा उसका निकला वो आपके सामने है, एक रिजेक्शन आ गई। और अलावा इसके न सिर्फ उन्होंने कहा, साथ ही हमारी पार्टी में भी ये बात थी कि जी हम अपनी डिससेटिस्फैक्शन का इजहार कर रहे थे और आवाम की रिकन्फर्मेशन हम चाहते थे अपनी डिससेटिस्फैक्शन के लिए, और वो पॉइंट हमने भी सामने रखा और आवाम ने हमारी जो व्यू पॉइंट थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया और सामने आ गया नतीजा। ये जो स्टेटमेंट जिसका जिक्र जनरल साहब ने किया है, शुक्र महमूद साहब, यू वर ऑल्सो ऑन माई प्रोग्राम NA120 के हवाले से, आपने उससे कहा कि ये एक लोकल मसला है, यहाँ पे लोग उनका जद्दी पुश्ती हल्का है, और ये भी कहा कि शायद मतलब कि जीतने को आप जोड़े नहीं किसी और बात से, लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऑपोजिट बात की, उसको जोड़ दिया इस बात से कि आप अगर ये हल्का जाके आप वोट करेंगे तो जजेस के लिए वोट करें। देखें, इमरान खान मेरे से ज़्यादा क्लियर है एक चीज़ के बारे में, और वो ये है कि कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, और अगर ये तखसीस की गई तो सही की गई कि आप लोग कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं या कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली तो बात यह है कि जी हमने फ़ैसला माना। जनरल साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं इंतहाई मोतबाना तरीके से कहूँगा कि मानने की या ना मानने की कोई चॉइस नहीं थी। फ़ैसला जब आ गया तो उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस भी छोड़ना था, ओहदा भी छोड़ना था, ये कुछ चॉइस नहीं थी कि जी कि हम नहीं मानते। अगर ऐसे ना मानते तो फिर उनको ज़ोर बाजू से वहाँ से उठा के बाहर किया जाता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि दुनिया जहान की जो जमहूरियतें हैं उनके अंदर जुडिशल डिसीशंस जो हैं वो कोई पब्लिक रेफरेंडम या कोई पब्लिक गैलप पोल नहीं होता कि जी ये डिसीजन आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं, अगर मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, जनरल साहब इलेक्शन जीत के आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई लाइसेंस मिल गया कि मैं कानून शिकनी करूँ। ठीक है, ठीक है, वो एक अलहदा चीज़ है और कानून की हुक्मरानी एक अलहदा चीज़ है। इन्होंने पिछले 30 साल से लूटमार की, वो लूटमार साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, रेफरेंसेस नैब को भेजे उनकी ट्रायल के लिए। तो उसके बाद ये कहना कि जी मैं जीटी रोड पे निकल आया हूँ, वैसे कोई इतना ख़ास क्राउड नहीं था वहाँ पे। दूसरी बात रहेगी कि अगर आपने इनसे अगर इसी पैमाने को लेना है कि जी क्या इलेक्शन जो था वो, तो 30,000 वोट कम हुआ है नून लीग का, 91 से 61 पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम ने तो रिजेक्शन शो कर दी है। 11% डिक्रीज है, आपकी 4% इंक्रीज है। 4% हमारी इंक्रीज है, उनकी 11% डिक्रीज है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स 30,000 वोट्स कम है। ओके, हम एक वक्फा ले रहे हैं। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद है। निसार खोड़ो साहब, सवाल है आफ्टर द ब्रेक कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ पर है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और अगर नैब कोर्ट्स में पेश नहीं होती शरीफ फैमिली तो ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। आफ्टर ब्रेक की वॉशिंगटन राइट फेयर है। एंड वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली समझ रही है कि उनकी पर्सनल विक्टिमाइजेशन है अकाउंटेबिलिटी के लबादे में और उनको पेश नहीं होना चाहिए नैब में। क्या आगे क्या सूरत हाल होगी अगर वो नहीं आता है? करने दें तो मेहरबानी होगी, अल्लाह करे ब्रेक ना आ जाए, बीच में एक जुमला कट जाता है। मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मैं मानूंगा। कोर्ट का फैसला ये आया कि वो नाअहल करार दे दिए गए और उनके खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल करने का हुक्म दिया गया। तो ये कोर्ट के हुक्म के तहत नैब ने रेफरेंस दाखिल किए हैं जिसमें नवाज शरीफ को फेस करना चाहिए। अब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर
अगर ये कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो उनका अपना नसीब, उनको जाना चाहिए। रेफरेंसेस दाखिल होते हैं, रेफरेंसेस दाखिल हुए हैं, लोगों पर, लीडर्स पर रेफरेंसेस दाखिल हुए हैं, उनको फेस करना चाहिए और वो किया हुआ है लोगों ने। इनको अभी वहां पेश न, बाकी ये नैब पर है कि नैब उनके ऊपर, उनको ECL पे डालती है कि नहीं डाल, उनको शो कॉल भी, उनके एक्स